कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग अभी मत स्टार्ट कीजिए। और सरिता माता जी थोड़ा सा ऊंचा गाने का कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा गाइए, आवाज थोड़ा सा ऊंचा कीजिए। हाँ प्लीज कंटिन्यू। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। ये आवाज क्लियर है? अब थोड़ा सा नॉइज है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा 1-2 मिनट बाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का प्रेयर करने के लिए। और यस, श्रीमद् भागवतम। ओके, आई डू नॉट हैव एनी स्क्रीन लोडेड, तो मेरे को स्क्रीन बता दीजिएगा कौन सा श्लोक है। ओके, ये तो है भी नहीं मेरे पास। चैप्टर 10 है। तो जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए स्टार्ट किया जाए। और बहुत सारी बातें करने को, बट वो सारी बातें बाद में। यस, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हाँ, यस, हरे। स्क्रीन शेयर करना चाहें 1-2 मिनट के लिए तो कर सकते हैं। 1-2 मिनट, मे बी 2-4 मिनट। वो कल का अध्याय समाप्त हो गया था ना, 11वां कैंटो होगा, 11वां अध्याय हो गया। अश्लेषा माता जी शेयर कर चुके हैं, बाकियों को दिख रही है?
किसी को दिख रही है स्क्रीन? यस विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। पता नहीं मेरे को नहीं दिख। विपुल प्रभु जी हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा। चैप्टर 11 युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह। श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, जब ध्रुव महाराज ने ऋषियों के प्रेरक शब्द सुने तो उन्होंने जल लेकर आचमन किया और भगवान नारायण द्वारा निर्मित बाण लेकर उसे अपने धनुष पर चढ़ाया। तात्पर्य, ध्रुव महाराज को भगवान नारायण द्वारा स्वयं निर्मित विशेष बाण प्रदान किया गया था, अतः उन्होंने यक्षों की माया को दूर करने के लिए उसे धनुष पर चढ़ाया। जैसा कि भगवत गीता 7.14 में कहा गया है, मामेव में प्रपद्यन्ते मामे येताम तरन्ति ते। बिना भगवान नारायण के कोई भी माया के कर्म को जीत पाने में समर्थ नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस युग के लिए एक अच्छा अस्त्र प्रदान किया है, जैसा कि भागवत में कथित है, सांगोपागास्त्र। इस युग में माया को भगाने का नारायणास्त्र हरे कृष्ण मंत्र का जप है, जिस पर भगवान चैतन्य के पार्षदों अद्वैत प्रभु, नित्यानंद, गदाधर तथा श्रीवास ने बल दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक गुरु इसीलिए परम कृपालु होता है। क्यों? एक बात बताइए, यहाँ पे हरे कृष्णा महामंत्र का या इस युग में किस प्रकार हम कष्टों का निवारण पाए, उसका कोई मतलब जानने का कोई औचित्य था क्या? कोई औचित्य था? कोई लॉजिक था? हाँ? यहाँ पे ध्रुव महाराज युद्ध कर रहे हैं और कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात, हाँ युद्ध करना है ना, इस जगत में युद्ध करना है, हाँ तो तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। और हरे कृष्ण महामंत्र की संस्कृति किसने की है? पंच तत्वों ने। ठीक है, हाँ तो डेफिनेटली चैतन्य महाप्रभु का नाम इसलिए नहीं गया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिए। नित्यानंद प्रभु और कोई अलग नहीं है, कृष्णा से अलग नहीं है। हाँ, बलराम जी हैं, बाकी तीनों, और अद्वैत नित्यानंद। हाँ नहीं, चारों का नाम लिया है। ठीक है, नित्यानंद प्रभु का नाम, नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है, बलराम जी। ठीक है, हाँ पंच तत्वों ने, ये चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली, और चैतन्य महाप्रभु ने दिया, पंच तत्वों द्वारा दिया गया। तो यस, ये हमें प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट, कोई और बताएंगे? कोई और रीड करेंगे? श्लोक 2 कौन रीड करेगा? सरिता माता जी आप रीड करें। मेरा नेटवर्क बीच में जा सकता है, जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, मैं कनेक्ट करूंगा, मैं सुन लूँ। हरे कृष्णा। जो ही ध्रुव महाराज ने अपने धनुष पर नारायण अस्त्र को चढ़ाया, त्यों ही यक्षों द्वारा रची गई सारी माया उसी प्रकार तुरंत दूर हो गई, जिस प्रकार की आत्मज्ञान होने पर समस्त भौतिक क्लेश तथा सुख विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, कृष्ण सूर्य की भांति है और माया अंधकार के तुल्य है। अंधकार का अर्थ है प्रकाश का अभाव और माया का अर्थ है कृष्ण चेतना का अभाव। कृष्ण चेतना तथा माया सदैव पास पास रहती है। जो ही कृष्ण चेतना जागृत होती है, समस्त माया जनित भौतिक कष्ट तथा सुख दूर हो जाते हैं। माया मेताम तरंतिते महामंत्र का निरंतर जप माया की शक्ति से हमें सदैव दूर रखता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो, तो देखिए क्या है, कृष्णा के बारे में
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आवाज आ रही है? करेक्ट। ओके, सो देखिए, बता रहे थे और एक्चुअली में प्रूव हो गया। जहां पे भी कृष्णा होते हैं एक्चुअली में वहीं पे माया होती है। मालूम है कैसे? कृष्णा के अभाव में ही माया होती है। जहां पे भी कृष्णा प्रकट, कृष्णा प्रकट नहीं होंगे, जहां पे भी कृष्णा प्रकट नहीं होंगे, है ना? कृष्णा की बात कर लीजिए, जहां पे कृष्णा प्रकट नहीं है वहीं पे माया है। ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे तब तक कृष्णा के बारे में बात कर रहे थे, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। अब दो स्थिति थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, दो स्थिति थी। या तो आप कृष्णा के बारे में चिंतन कर रहे थे, बहुत अच्छी बात, और अगर कृष्णा के बारे में चिंतन नहीं कर रहे थे तो माया के बारे में चिंतन कर रहे थे। दो ही चीज हुआ होगा, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। कृष्णा के अभाव में ही माया होती है, कृष्णा के अभाव में ही माया होती है ना? सत्य के अभाव में ही झूठ होता है ना? प्रेम के अभाव में ही द्वेष होता है ना? ऐसा नहीं होता भौतिक जगत में, भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। प्रेम भी नहीं होगा, और द्वेष भी नहीं होगा। भौतिक प्रकृति के लोगों के साथ ये नहीं होगा। संभाव की स्थिति है, संभाव की स्थिति भक्त रखते हैं। भक्त अगर संभाव की स्थिति रखें तो भक्ति करेंगे, भगवत धाम जाएंगे, नित्य सिद्ध हो जाएंगे। बहुत रेयर, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। प्रेम भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं। और मैं इसीलिए चिंतित रहता हूँ। बहुत डिवोटीज है ना, ज्वाइन नहीं कर रहे, तो ज्वाइन नहीं कर रहे तो दो ही काम कर रहे हैं। ज्वाइन नहीं कर रहे तो या तो कोई और तरीके से भक्ति कर रहा है। अब देखिए, कोई और तरीके से भक्ति करने में भी दो भेद है। अगर किसी की आज्ञा अनुसार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज्ञा के अनुसार नहीं कर रहे हैं तो माया की सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से। लिख लीजिए, आज्ञा अनुसार अगर नहीं कर रहे हैं, माया की सेवा कर रहे हैं। डर उसी का है, भक्ति करते करते माया की सेवा ना करने लगे। बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। माया की सेवा करना बहुत आसान होता है, भगवान की सेवा करना बड़ा मुश्किल होता है। जन्म जन्मांतर के बाद मौका मिलता है भगवान की सेवा करने, और माया की सेवा कर तो कभी भी कर ली। किसी भी योनि में माया की सेवा तो कर। अगर एक कुत्ता दूसरे पे भौंक रहा है तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा कुत्ता भी भौंकेगा। किसकी सेवा कर रहा है? कौन से प्रकृति की सेवा कर रहा है? भक्ति करना मुश्किल, भौतिकता में डूबना बड़ा आसान, भौतिक नशे में डूबना बड़ा आसान। यही बताया गया, कृष्णा सूर्य और माया अंधकार। सूर्य का अभाव हो जाता है, जैसे अभी अभाव हो। अभी सपोज कीजिए अप्राकृतिक अप्राकृतिक रोशनी नहीं है, जैसे भूमि माता जी अभी ज्वाइन किए, तो पिछले 23 मिनट या तो वो आज्ञा अनुसार कार्य किए हों, निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन किए हो, तब तक तो ठीक। परंतु अगर नहीं किया तो माया की सेवा करके आ रही है ना। पिछले 23 मिनट वो माया की सेवा करके आ रही है। ठीक है, क्योंकि आप समझिए, उनके कहे के अनुसार, कहे मतलब कृत्य होता है ना। आदमी कैसे कहता है? आदमी कभी शब्दों से कहता है, कभी अपने कार्यों से कहता है। उनके कृत्य के अनुसार,
निर्धारित कर्तव्य, नेटवर्क या कुछ भी, वो सब अलग है। नहीं तो उनका कृत्य, अगर ये सब नहीं है तो उनका कृत्य ये कह रहा है कि हमको माया की सेवा करना अच्छा लगता है। आई एम हैप्पी इन मायावरी, मायापुर में नहीं। हाँ, मायापुर में नहीं, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वो नहीं, नादिया नहीं। हाँ, माया नगरी में अच्छा लग रहा है। देखिए, कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद के शब्द है, कृष्ण और गुरु की कृपा से ही कोई भक्ति कर सकता है। तो अगर कोई गुरु कृपा स्वीकारते हुए कार्य कर रहा है तो उसमें कोई कष्ट नहीं है, वो तो फिर एकदम अच्छी बात है। परंतु इस बात को अस्वीकार करते हुए कोई तीसरे तरीके से कुछ भी कर रहा हो तो मूर्ख बना रहा है अपने आप। अब देखिए, अलग अलग जगत में, अलग अलग जगत में अलग अलग लोगों के प्रति समर्पित होके अलग अलग तरीके से, अलग अलग विभिन्न क्या है परंपराएं हैं, उसके अनुसार कार्य किया जा सकता है। परंतु आप सोच के देखिए, मैं गारंटी ले रहा हूं, बाकी कोई भी तरीके से जो कार्य कर रहा होगा वो मूर्ख बन रहा और मूर्ख बना रहा है। मेरा रिक्वेस्ट क्यों होता है सबको इस समय से ज्वाइन करें या ज्वाइन किए रखें, जैसे दीप्ति माता जी अभी ज्वाइन की है, सभी को सुनाएंगे आज। मैं नहीं बोल रहा, ये श्लोक बोल रहा है, आंखों के सामने श्लोक देखिए, मैं नहीं बोल रहा, श्लोक बोल। तो अगर आप अपने पिछले 25 मिनट में अगर आज्ञा अनुसार कार्य नहीं किया हो, अगर निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया हो, इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि सुबह कभी दर्शन कराते हैं ना, तो जैसे आज दर्शन कराते कराते नहीं कराया, ठीक है, तो किस परिस्थिति में नहीं करा सकते हैं, मैं से लिख रहा था ना, तो अब जरूरी नहीं है हम बोल दें कि सुबह 7:30 7:35 से दर्शन कराएंगे 8:50 तक या 8:30 तक, कुछ भी अगर एक टाइम बता दें तो फिर मेरा वो ड्यूटी हो जाता, ऑब्लिगेशन हमको कराना। परंतु कुछ परिस्थिति बना रहा था, किस किस परिस्थिति में नहीं कराएंगे। वैष्णव कृपा, कोई वैष्णव कृपा कर रहा हो तो हम नहीं शेयर करेंगे, थोड़ी देर आप ऐसे ही रहिए, थोड़ी देर हम नहीं शेयर करेंगे, जैसे आज भी 10 10 12 15 मिनट शेयर नहीं किया, 8:30 के अराउंड। वैष्णव कृपा या वैष्णव सेवा, वैष्णव कोई कृपा कर रहा हूं या सेवा दे रहा हूं, आप सेवा कर दीजिए, थोड़ा सा काम है ये कर दीजिए। कोई विपत्ति आ गई, मोबाइल ही बंद हो गया, आप कैसे शेयर करेंगे? कोई विपत्ति आ गई, हाँ? और चौथा क्या, कोई निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना, अब मेरा कोई प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो करना, जरूरी नहीं है। देखिए, हमारी इच्छा तो यही है कभी वृंदावन से जाने का अवसर ना है, परंतु कोई निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना, फिर तो जाना पड़ेगा, फिर तो जाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं अपने लिए स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बता दूं, मैं सोच रहा था ये लिख दे। अगर ये नहीं हो, हाँ, वैष्णव सेवा नहीं हो, वैष्णव कृपा नहीं हो, कोई विपत्ति नहीं है और निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन नहीं करना है, तो हमको लीव नहीं, हमको प्रयास करना चाहिए। हाँ, जो भी हमारा निर्धार, जो भी हमको करना चाहिए वो करें। आप लोगों के लिए भी फिर यही स्टैंडर्ड, और वैष्णव कृपा और वैष्णव सेवा भी आप लोगों को आज्ञा अनुसार ही करना चाहिए। मालूम है क्या, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कोई मूर्ख भी बनाने आता है, कोई बोलता है कि आइसक्रीम खाओगे, आइसक्रीम, तो बच्चा है ना, आंख बड़ी बड़ी करके, हाँ खाएंगे, चलोगे साथ में, हाँ चलेंगे,
इसीलिए बच्चे को है ना बताया जाता है, अगर तेरे को कोई आइसक्रीम खिलाने बोल रहा है ना, मेरे से पूछ करके खा, अपने आप आइसक्रीम खाने मत चल जाना क्योंकि तुमको आइसक्रीम खाना अच्छा लग रहा है। छोटे बच्चे होते हैं, ना समझ। अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है वैष्णव कृपा है, वैष्णव सेवा है ही मालूम नहीं। इस प्रकार से लोग अज्ञानता में कार्य करते रहते। तो या तो माया जड़ित अंधकार होगा, या तो कृष्णा युक्त प्रकाश होगा। दोनों दोनों होगा ऐसा नहीं होगा। जहां पे प्रकाश होता है वहां पे अंधकार नहीं होता। परंतु कभी कभी है ना, हम लोग चाहते हैं, हैं? अप्राकृतिक रूप से, जैसे सपोज करें कुछ कुछ बना दिया, कुछ हमने कुछ प्रकृति ने नहीं, प्रकृति भी पेड़ के द्वारा छाया करती है, प्रकृति द्वारा हमारी द्वारा बना हुआ, जैसे कंक्रीट का महल बना दिया। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार इस प्रकार का झूठा एक क्रिएशन कर देते हैं। तो अभी प्रकाश तो है पर अंदर आ नहीं रहा, माया का अंधकार तो है पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी आ रहा है। माया से भी, माया भी है, प्रकाश भी है, अंधकार भी है, प्रकाश भी। इस प्रकार का स्थिति होता है अप्राकृतिक रूप से। अप्राकृतिक रूप क्या है? हमको गुरु का भी सुनना है, शास्त्र का भी सुनना है, पर अपने मन का भी करना है ना। जीवन एक बार मिला है, जी लो। है ये अप्राकृतिक रूप। या तो आप अपने मन के ही कर, है? शास्त्र सम्मत मत कीजिए, तमोगुणी होइएगा शास्त्र के अनुसार, पाप कर्म कीजिएगा और सजा भुगते रहिए। या तो शास्त्र के सुन, गुरु के सुन, दो ही रास्ता होता है। परंतु हम क्या बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं? बीच का रास्ता एक्चुअली में होता नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोल सकते, प्रभु जी देखिए हम है ना भक्ति करने का कोशिश कर रहे हैं, पर हमें भौतिकता है ना अभी जा नहीं रही है, भौतिकता जा नहीं रही है। हमारा जो माया जड़ित अंधकार है ना वो खत्म हो नहीं रहा है। हमारा जो इंद्र तृप्ति का भावना है ना वो जाता नहीं है। हम जो गलत कार्य करते हुए आ रहे हैं ना बचपन से, वो खत्म हो नहीं रहा। आप समझिए भगवत गीता में क्या लिखा, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद क्या बताते कि अगर कोई पूर्व कर्मों के अनुसार कोई पाप कर्म में भी लिप्त हो तो उसे पापी नहीं जानना चाहिए, साधु जानना चाहिए, अगर वो भक्ति कर रहा हो तो, है ना। आप अपने लिए स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे रखिए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने बोला। हम अपने आप को मान नहीं देंगे, ठीक है। अगर हम पाप कर्म कर रहे हैं तो अपने लिए यही जानिए कि हम तो हैं ही पाप, हम तो पाप कर ही रहे। परंतु दूसरों के लिए ये मापदंड मत रखिए, दूसरों के लिए यही मापदंड रखिए कि कर रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं ना, फिर उन्हें गलत क्यों जानेंगे? कोशिश किया है ना, फिर गलत क्यों है ना। तो बस दो ही स्थिति हो सकती है, अंधकार की या प्रकाश, भक्ति की या माया की। जब हम भक्ति करते हैं तो सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि भक्ति करते क्यों नहीं? प्रभु जी जब इतना अच्छा विधि है, और मालूम है क्या, कुछ कुछ डिवोटीज नए ज्वाइन करते रहते हैं तो वो बाकियों से, बाकी लोग पुराने लोग जो हैं उनसे ये बात जान सकते हैं। मैंने बहुत बार, और आज फिर से मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी
आज्ञा अनुसार 15 दिन 20 दिन श्रवण कर ले, श्रवण सुन ले, आज्ञा अनुसार जो बोल रहे हैं वो सुनना है, जो मानना है। 15 दिन बाद आप कोई और व्यक्तित्व होइएगा, आपकी पर्सनालिटी बदल गई, आप अपने आप अपने अंदर अनुभव करेंगे कि आप में प्रेम बढ़ गया। परंतु ये सब कैसे? द्वेष के बिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई द्वेष के बिना सुनेगा तभी उसका भला हो, नहीं तो ऐसे नहीं। सोच के देखिए, ये बात बोल रहा हूं ना, ये प्रकाश है, प्रेम प्रकाश, कृष्णा का प्रेम, प्रेम मात्र कृष्णा से ही आ रहा है। तो ये कृष्णा का प्रेम अनुभव करेंगे तो हम और सरल हो जाएंगे, हम और प्रेम में डूब जाएंगे। और मुझे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद पे पूर्ण विश्वास है कि वो इस प्रकार की स्थिति बना ही देते हैं, हर बार बना देते हैं, हर जगह बना देते हैं। तो भौतिक जगत में मस्त बस कष्ट है, बस कष्ट है, और कष्टों से निकला नहीं जा सकता। हम कुछ भी करके कष्टों से नहीं निकल सकते। कष्ट से निकलने का मात्र एक उपाय है, आज्ञा अनुसार कार्य करें। और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, देखिए आज्ञा किसकी पालन करें? बोले आज्ञा पालन करें, किसकी? गुरु की। गुरु किसकी करते हैं? अपने गुरु की। तो गुरु शिष्य परंपरा में पूर्ववर्ती आचार्यों की बात भी मानी जा सकती है, चैतन्य महाप्रभु की बातें भी मानी जा सकती है, डेफिनेटली। अब अगर समझ में आ रहा हो तो, लोगों को समझ में ही नहीं आता, चैतन्य महाप्रभु बोल तो रहे हैं पर समझ में ही नहीं आ रहा, तो उनकी बातें क्या मानेंगे, है ना? जैसे हरे कृष्णा महामंत्र जपने बोला, हरे कृष्णा महामंत्र जप के लोग क्या सोचते हैं कि सारे कष्टों का निवारण हरे कृष्णा महामंत्र से है, जो कि सही है परंतु गलत भी है। सारे कष्टों का निवारण तो है, परंतु हरे कृष्णा महामंत्र जप के क्या करना है, आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत रेयरली कोई ये बात करता है। हरे कृष्णा महामंत्र जप के हमको वो हृदय लाना है कि हम सेवा करें। हमारा परम लक्ष्य क्या है? हम कृष्णा की सेवा करें, हम श्रीमती राधा रानी महारानी की सेवा करें। और हाईएस्ट लेवल ऑफ सेवा क्या है? प्रेमा भक्ति। उच्चतम सेवा क्या है? प्रेमा भक्ति। आप देखते भी होंगे, अगर कोई प्रेम में डूब जाए तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है ना? तो अगर हम कृष्णा के प्रेम में डूब जाए, राधा रानी महारानी के प्रेम में डूब जाए, तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। तो आप समझिए, हमें हरे कृष्णा महामंत्र तो जपना है, पर प्रेमा भक्ति के लिए, ठीक है? तो हमको वो हृदय भी तो लाना है कि हम सेवा करें। अगर हमारा हृदय नहीं है सेवा करने का, तो हरे कृष्णा महामंत्र जप करके भी क्या होगा? है यही बात, वो जो पोयम था ना इस डिवाइन गिफ्ट शिला प्रभुपाद का, याद है सभी को? ग्रुप पे शेयर किया था, जो ग्रुप पे नहीं हो वो मांग लीजिएगा। यही बात कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद भी बोल रहे थे कि जो लोग हरे कृष्णा महामंत्र जप करके सोच रहे हैं कि हम वैष्णव हैं, वो माइंड का बनाना बना रहे है ना, मन गढ़ंत सोच बना रहे। रियलिटी क्या है कि वो बता रहे थे, आप लोग पढ़िए, वो बता रहे कि विश्व में दो सबसे बड़ा युद्ध हुआ, विश्व में ब्रह्मांड दो सबसे बड़ा युद्ध हुआ, और दोनों युद्ध करने वाले महानायक भगवान के भक्त ही थे। एक जगह अर्जुन कर रहे थे, दूसरी जगह हनुमान कर रहे थे। हनुमान द्वारा किया जा रहा था ना, भगवान ही करवा रहे थे। अर्जुन द्वारा भी किया जा रहा था, कृष्णा ही करवा रहे, परंतु भक्त कर रहे थे। तो भक्त का कार्य बस ये नहीं है कि आप हरे कृष्णा महामंत्र जपो, है ना, वो जपना है, वो जपना है, परंतु वो जप करके हमको क्या करना है? हमको सेवा करनी है। लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र जपिए, क्या है?
कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू डेवलप लव फॉर गॉडेड। मानव जीवन का लक्ष्य है कि वो कृष्णा से, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर ले। फिर से वहीं पे चोट कर रहा हूं, प्लीज कोई दुखी मत होइएगा। और जिनका निर्धारित कर्तव्य रुक रहा था ना, उसके कारण नहीं ज्वाइन किया था, तो मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। देखिए, सपोज कीजिए आपको मौका मिला कि आप भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करें। आप 60% पुनर्जागृत करना चाहते हैं क्या? 70%, 80% चलेगा? पूर्ण रूप से 100% नहीं होगा, चलेगा? 90% चलेगा? तो आप 50% बात क्यों सुन रहे हैं? 60-70% बात क्यों सुन रहे हैं? 90% बात क्यों सुन रहे हैं? पूर्ण रूप से बात सुनने का प्रयास कीजिए ना। प्रयास तो कीजिए, शुद्ध प्रयास तो कीजिए। लोग प्रयास ही नहीं कर रहे। बहुत लोग प्रयास ही नहीं कर रहे। आप कोशिश कीजिए ना, पूरा कोशिश कीजिए, उसके बाद नहीं होगा तो मेरे को बोलिए कि नहीं हुआ तो मेरे से। कोई निर्धारित कर्तव्य रोक ले तो बोलिए ना। परंतु इस प्रकार का वो सहजिया वाला हृदय मत लाइए, प्लीज माफ कीजिए। सहजिया वाला हृदय मत लाइए। पूर्ण रूप से कोशिश कीजिए, पूर्ण रूप से कोशिश कीजिए। तो कोशिश करेंगे तो सफल बिल्कुल हो जाएंगे। हृदय परिवर्तित बिल्कुल होगा, मलिनता बिल्कुल निकलेगी, शुद्धता बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। अंधकार बिल्कुल जाएगा। है? तो अभी देखिए यहाँ पे अंधकार हो गया, तो जाएगा ही जाएगा, छटेगा ही छटेगा। है? अप्राकृतिक रूप से बिजली आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। परंतु अगर नहीं भी आई, है, तो सुबह का 5 बजेगा, सूर्य का प्रकाश दिखने लग जाएगा। है? सूर्य उदय बोलते हैं, वो एक्चुअली में उदय नहीं होता, परंतु सूर्य का प्रकाश दिखने लगेगा। है ना? तो अंधकार कितना भी, माया कितनी भी हो, अगर शुद्धता से भक्ति करें तो कृष्णा मिल ही जाएंगे। आप मेरे को एक विपरीत परिस्थिति बताइएगा, एक, जहां पे कोई भक्ति नहीं कर सकता। हम्म कोई एक विपरीत परिस्थिति बताइएगा, मालूम है क्या? सच बता रहा हूं, फेल हो जाइएगा, आंसर नहीं मिलेगा। एक ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं होगी जहां पे कोई एक भक्ति ना कर पाए। कृष्ण ने कितना सरल बना दिया, चैतन्य महाप्रभु ने कितना सरल बना दिया। सोच के देखिए, पहले यज्ञ करने से आत्मशुद्धि हुआ करती थी, तपस्या करने से आत्मशुद्धि हुआ करती थी, वर्षों वर्ष तक। बोले वर्षों वर्ष हम अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर पाएंगे, पर हमको यज्ञ करना पड़ेगा, हमको तपस्या करना पड़ेगा, है? वर्षों वर्ष तक करना पड़ेगा। परंतु आज के दिन में कोई एक ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं हो सकती जहाँ पे कोई भक्ति ना कर सके। लोग है ना बहानेबाजी करते हैं, भक्ति नहीं करने का बहानेबाजी करते हैं। आई नो विपरीत परिस्थितियां होती है, मैं स्वीकार नहीं करता, बिल्कुल होती है। परंतु क्या उस विपरीत परिस्थिति में भक्ति नहीं हो सकती? है? सच बता रहा हूं, उन विपरीत परिस्थितियों में और अच्छी भक्ति होती है। सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, जितनी विपरीत परिस्थितियां उतनी अच्छी भक्ति। आप कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी के लिए एक बार रोइए तो। हम्म, आज ऋचा माता जी एक अनुभव भी बता रही थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। मालूम, ऋचा माता जी बोल रही थी, बड़ा अजीब लगता है, लोग आते हैं मंदिर और मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये देखो, ये करो, वो करो, यही सब करते रहते हैं, विग्रह के सामने भी यही कर रहे हैं। कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, पर उनके तरफ कोई देख ही नहीं रहा, उनको कोई देखना ही नहीं चाहता। वो तो देखे जा रहे हैं, पर किसी का हृदय नहीं है उनको देखने।
है ना, सच बात, सच बात, लोग देखना नहीं चाहते, लोग वहां पे भी जा करके अपने असत संग में ही डूबे रहना चाहते, है ना, है? वही बता रहा था ना, तेज प्रकाश आ रहा, अप्राकृतिक रूप से हम छांव बना के बैठे हुए हैं अंदर, अंधकार में, है? खुद ही बना के बैठे। कृष्णा तो हमको गाइड कर रहे हैं, हृदय में अंदर में भी प्रकाशित कर रहे हैं, सभी के हृदय में कृष्णा परमात्मा प्रकाशित। हरे हमारे पास कृष्ण, आ रही है, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? ओके, अभी ओके, को अभी को हरे कृष्ण, आवाज आ रही है, अब आ रही है ना, ओके। तो मैं बोल रहा था, हम लोग सोचते हैं कि हम कितना कृष्णा की बातें सुनते हैं, हमारा परिवार भी है, हमारा जीवन भी है? हम कृष्णा की सुनते रह गया, बहुत है जीवन में कार्य, है? बहुत कार्य है, हम कृष्णा की कितना सुने। सोच के देखिए हम लोग कृष्णा के साथ क्या करें, क्या करें। कृष्णा तो हमको गाइड कर रहे हैं, आज हम लोग जान रहे थे चैतन्य चैतामृत में, नहीं कल जान रहे थे, कृष्णा तो अपने प्रेम के बारे में बता दिए, परंतु हम उस प्रेम का आस्वादन भी नहीं करना चाहते। ये कृष्णा का हृदय था ना, कि वो अपने प्रेम के बारे में हम सभी को बताएं कि ना बताएं, नहीं बताते। राधा रानी महारानी कौन है, कृष्णा को बताने की आवश्यकता थी, क्यों बताएंगे, परंतु कृष्णा तो कृपालु में बता दिया, परंतु हम तो स्वीकार भी नहीं करना चाहते, हमको बता दिए, हम क्यों माने, हम उनकी ऑथोरिटी क्यों माने, हम प्रेम को क्यों स्वीकारें, हम सत्य को क्यों स्वीकारें, है ना? यही स्थिति। हरे कृष्ण, प्रज्ञा माता, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक 3। ध्रुव महाराज ने ज्यों ही अपने धनुष पर हरे कृष्ण, नारायण किन्हीं को आवाज नहीं आ रही ना, प्रज्ञा माता जी बोल तो रही हैं बट शायद आवाज नहीं आ रही। आ रही है प्रभु जी, हैंड रेस क्या है, आ रही है नहीं आ रही है, आवाज आ रही है माता जी की। आ रही है कि नहीं आ रही है, ओके, मेरे को क्यों नहीं सुन रही। हरे कृष्ण, इट्स ओके, इट्स ओके, आप कंटिन्यू करें प्रज्ञा माता जी। जी प्रभु जी। ध्रुव महाराज ने ज्यों ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, उस सुनहरे फलों तथा पंख वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। वे फुटकार करते हुए शत्रु सैनिकों में उसी प्रकार घुसने लगे जिस प्रकार मोर केका ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो एक बार और पढ़ लीजिए माता जी, आवाज मेरे को नहीं सुनी दे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्रुव महाराज ने ज्यों ही अपने धनुष पर नारायण ऋषि द्वारा निर्मित अस्त्र को चढ़ाया, उससे सुनहरे फलों तथा पंखों वाले बाण हंस के पंखों के समान बाहर निकलने लगे। वे फुटकार करते हुए शत्रु सैनिकों में उसी प्रकार घुसने लगे जिस प्रकार मोर केका ध्वनि करते हुए जंगल में प्रवेश करता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। तो हम्म, तो ध्रुव महाराज तो उनको तो सारी शक्ति कृष्णा द्वारा स्वयं प्रदान की गई थी, तो वो तो हमेशा ही विजयी होंगे, है ना।
तो वो प्रवेश कर रहे थे, है ना। अब देखिए आगे आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन रीड करेंगे? राशि माता जी ने रीड किया है? नहीं? हरे कृष्णा, किया है? जल्दी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं रीड नहीं प्लीज किया। कंटिन्यू। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रु सैनिकों को विचलित कर दिया और वे प्रायः मूर्छित हो गए। किंतु ध्रुव महाराज से क्रुद्ध होकर यक्षगण युद्ध क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार अपने अपने हथियार लेकर एकत्र हो गए और उन्होंने आक्रमण कर दिया। जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने पर सर्प अपना अपना फन उठाकर गरुड़ की ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार समस्त यक्ष सैनिक अपने अपने हथियार उठाए ध्रुव महाराज को जीतने की तैयारी करने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इन सभी यक्षों को बोलिए और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम आए, है ना। अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई बात। आइए आइए, और युद्ध कीजिए, हैं? कीजिए कीजिए, आइए। हाँ, आइए। विपुल प्रभु जी, आपने रीड किया? नहीं? कंटिन्यू करें। जी प्रभु जी, किया था रीड। हरे कृष्णा, हरे माता जी, प्लीज कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने तुरंत बाणों को चढ़ा लिया और शत्रुओं को खंड खंड कर डाला। शरीरों से बाहु, पांव, सिर तथा उदर अलग अलग करके उन्होंने यक्षों को सूर्य मंडल के ऊपर स्थित लोकों में भेज दिया, जो केवल श्रेष्ठ ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्त हो पाता है। तात्पर्य: भगवान या उनके भक्तों द्वारा वध किया जाना अभक्तों के लिए शुभ है। ध्रुव महाराज ने यक्षों का अंधाधुंध वध किया था, किंतु इससे उन्हें ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों को प्राप्य लोक की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार निर्विशेष ज्ञानी अथवा भगवान द्वारा वध किए असुर ब्रह्मलोक या सत्यलोक को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भक्तों द्वारा वध किए गए लोग भी सत्यलोक को जाते हैं। यहाँ पर वर्णित सत्यलोक तक पहुँचने के लिए सूर्य लोक के ऊपर उठना होता है। अतः वध करना सदा ही बुरा नहीं होता। यदि भगवान द्वारा या उनके भक्त द्वारा अथवा किसी महान यज्ञ के लिए वध होता है तो भगवान अथवा उनके भक्तों के द्वारा किए गए वध की तुलना में बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी, स्क्रीन में लिखी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यहाँ तक कि जब कोई राजा अथवा राजसत्ता किसी हत्यारे का वध करती है तो वह हत्यारे के लिए लाभप्रद है, क्योंकि इससे उसके सारे पाप बंधन छूट जाते हैं। हरे कृष्णा। और भी है क्या? नहीं है? इस श्लोक का महत्वपूर्ण, ओके, कोई कोई और रीड कर ले। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी नॉइस आ रही है क्या मेरे पीछे से? नहीं, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, हरे कृष्णा। इस श्लोक का महत्वपूर्ण शब्द उधर्व रेतस है, जिसका अर्थ है ऐसा ब्रह्मचारी जिसका वीर्य कभी भी स्खलित नहीं हुआ हो। वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य इतना आवश्यक है कि भले ही कोई तपस्या या वेदों में बताए गए अनुष्ठान करे या न करे, किंतु यदि वह शुद्ध ब्रह्मचारी रहता है तो उसके कारण वह मृत्यु के पश्चात सत्यलोक को जाता है। सामान्यतः कामी जीवन
समस्त सांसारिक क्लेशों की जड़ है। वैदिक सभ्यता में विषय जीवन पर अनेक प्रकार से अंकुश लगा रखा था। सारी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण जनसंख्या में से केवल ग्रस्तों को संयमित काम भोग करने की अनुमति प्राप्त थी। अन्य सभी काम भोग से दूर रहते हैं। विशेषकर इस युग के लोग वीर्य धारण करने के लाभ से परिचित नहीं हैं। फलस्वरूप वे नाना प्रकार के भौतिक गुणों में फंसकर केवल जीवन संघर्ष में लगे रहते हैं। उदर्वरेतस शब्द विशेष रूप से मायावादी सन्यासियों को इंगित करता है, जो तपस्या के कठिन नियमों का पालन करते हैं। भगवत गीता 8.16 में भगवान का कहना है कि भले ही कोई ब्रह्मलोक को क्यों न प्राप्त हो, लेकिन उसे पुनः नीचे आना पड़ता है। फलतः वास्तविक मुक्ति तो भक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि भक्ति से मनुष्य ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाता है, जहाँ से वह पुनः नहीं लौटता। मायावादी सन्यासियों को मुक्त होने का गर्व रहता है, किंतु वास्तविक मुक्ति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक भगवान की भक्ति करके उनके संपर्क में न रह जाए। कहा गया है, हरि बिना न श्रुति तरंती, कृष्ण की कृपा के बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गलती हो गया, गलती हो गया। ये श्लोक बोलने से पहले पिछले वाले श्लोक पे ही एंड करके अगर यक्षु ने मेरे को फोन कॉल कर लिया होता, बात कर लेते तो पता चल जाता। देखिए अब क्या है, ध्रुव महाराज के हाथों से मरे हैं। देखिए उच्च लोक तो मिल गया। अरे उच्च लोक मिला तो खराब मिला ना, उच्च लोक मिला तो खराब मिला। उससे ऊपर भक्त बन जाते, अगर कृष्णा के शरणागत हो जाते तो भक्त बन जाते, भक्त बन जाते तो कृष्णा के पास रहते हैं। ध्रुव महाराज से ज्यादा अच्छा भक्त कौन होगा? एक भक्त के संपर्क में आकर के कोई भी भक्त बन सकता है। एक भक्त किसी का अनिष्ट भी करे वो भी अच्छा होता है। भक्त कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, एक भक्त कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। ध्रुव महाराज किसी का बुरा नहीं कर सकते थे। और यक्षों को किसी ने बुद्धि दी नहीं। आप लोग यहाँ पे सुन रहे थे हैं? यक्षों को किसी को बताना चाहिए था। यहाँ पे बात हो रही है हैं? क्या बात हो रही है? भक्ति कर लो। बार बार बता रहे थे, चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बता रहे थे ना हैं? तो सुन ही नहीं रहा। अरे क्यों नहीं सुनते? इसीलिए इसीलिए कोई भी अगर कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद की बात नहीं सुन रहा है तो पाप कर्म में ही लिप्त हो जाएगा, फंस जाएगा। जब तक कोई शुद्ध भक्त की बात नहीं सुन रहा है वो निकल नहीं सकता। कोई हो सकता है पल दो पल भक्ति कर ले, परंतु सच में वो नहीं निकल पाएगा। कुछ विपरीत परिस्थिति आएंगी, आप भक्ति नहीं कर पाइएगा, शुद्धता से भक्ति नहीं कर पाइएगा। हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, प्रयास करता है। और ऐसे बहुतों में से कोई एक भक्ति कर पाता है? आप समझिए कि शुद्ध होना बड़ा मुश्किल है। कैसे निकलेंगे? हरि गुरु वैष्णव की कृपा चाहिए। बार 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 एक ही बात, कृपा चाहिए। और कृपा कैसी? अहेतु की चाहिए। हम डिजर्व नहीं करते, हमको मिल जाए। कैसे मिलेगी? अब आप सोच के देखिए, कोई बोले अहेतु की कृपा कैसे मिले, है ना? देखिए दो प्रकार से अहेतु की कृपा मिलती है। पहला तो जो अक्सर होता है, भगवत भक्त सामने से आकर के कृपा कर देते हैं। हमको बस इतना है कि हमको स्वीकार कर लेने का आवश्यकता है ना। कृष्णा स्वयं सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, हम बस स्वीकार कर लें। हम बस ये स्वीकार कर लें कि माया में फंस करके गड़बड़ हो जाएगा। हम बस ये स्वीकार कर लें कि हमको धन का उपयोग कृष्णा के लिए करना है। हम बस ये स्वीकार कर लें हमको सेवा कृष्णा के लिए करनी है। हमको स्वीकार करना, ठीक है? एक तो बड़ा सरल सा,
एक तो ये है जो हमको दिया जाता है, और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका मांगने वाला है। इसको और सरल या कड़े शब्दों में बोलते हैं भिखारी वाला तरीका। भिखारी। सपोज कीजिए कि कोई बहुत ही विनम्रता से आपसे कुछ भीख मांग रहा है ना, बहुत विनम्र है, बहुत विनम्र, बहुत हम्बल है, आपको रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या आप ऐसा कर दीजिएगा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? भीख मांग रहा है आपसे। देखिए, हो सकता है आप एक दिन रिजेक्ट कर दें, हो सकता है दूसरे दिन रिजेक्ट कर दें, हर दिन वो बहुत विनम्रता से आता है, आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। भीख मांगते हुए भी सोचता है मांगे कि नहीं मांगे, खड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं वो खड़ा हुआ है, कल भी आया था, आज भी आया था, परसों भी आया था, पता नहीं डेली आ जा रहा है। हम क्या देख रहे हैं, भिखारी डेली आ जा रहा है। हमारा मन नहीं कर रहा था, शुरू शुरू में मन नहीं कर रहा था हम भीख दें। हमारा मन नहीं कर रहा था। अब देखिए, अगर भगवत गीता नहीं पता है, सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना के, कर्तव्य के भाव से, नहीं पता है, और कोई इस प्रकार से आ जाए, डेली डेली बहुत विनम्रता से कुछ भीख मांगना आ जाए। एक बात बताइए, कोई इतना विनम्रता से आपके पास बस भीख मांगने आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा, आपको बड़ा थोड़ा सा भी कष्ट नहीं कर रहा, कभी हो सकता है तो आपकी सेवा कर रहा है, बाहर का झाड़ू लगा दे रहा, एकदम हम्बल पोजीशन ले लिया, और मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है। एक बात बताइए, आप चाह के भी उसको मना कर पाएंगे क्या? मना कर पाएंगे? एक दिन मना कर देंगे, 2 दिन मना कर देंगे, 10 दिन मना कर देंगे, हैं? एक ना एक बार पिघल जाएंगे ना, चलो इतना मांग रहा है, बहुत बहुत परेशान होगा, दे दो। करेंगे नहीं करेंगे? हरे कृष्णा। यस नो? सब कोई? यस नो? वो इतना हम्बली भीख मांग रहा हो, क्या करेंगे आप? भीख देंगे नहीं देंगे? यस नो? हरे कृष्णा। यस, सच सच बताइए, देंगे ना? कोई ऐसा तरीका है नहीं देंगे? एक बात बताइए, आप तो मलिनता से भरे हुए हैं, पतन से भरे हुए हैं, अपूर्ण इंद्रियों वाले हैं, गलत कार्य करने में लगे हुए हैं, है ना, शुद्धता पूर्ण है नहीं। एक बात बताइए, कृष्णा जो परम पिता है, जो हमेशा हित चाहते हैं, जो कभी हमारा अहित देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, अगर हम सच में कृष्णा से हम उनके पास आने का रास्ता मांगे, तो क्या नहीं प्रदान करेंगे? नहीं प्रदान करेंगे? क्या हम श्रीमती राधा रानी महारानी से उनके पास आने का रास्ता मांगे, तो क्या मना कर देंगी? पॉसिबल है? कृष्णा गीता में खुद प्रॉमिस करते हैं, को मेरा रास्ता प्रदान करता हूँ, वो मेरे पास आ सके। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। यस। तो एक बात बताइए, कृष्णा क्या वो मार्ग नहीं बताएंगे क्या, जिस मार्ग से हम उनके पास आ सकें? कृष्णा तो भगवत गीता में खुद प्रॉमिस करते हैं कि मैं वो मार्ग प्रशस्त करता हूँ जिससे अगर हम उनके पास जाना चाहें तो वो मार्ग बताते हैं जिससे हम उनके पास जा सकें। तो क्या हम मना कर देंगे? हैं? अब नहीं बताऊंगा, ऐसा पॉसिबल है? प्रॉब्लम यही है कि हम सही हृदय से मांगते नहीं। हम भौतिकता को, अंधकार को छोड़ करके कृष्णा को मांगते नहीं। हम प्रेम को मांगते नहीं है, हम शुद्धता को मांगते नहीं है। सॉरी, सुनने में अगर बुरा लगे तो थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिएगा। कहने का अर्थ यह है, हम कृष्णा के लिए एक अच्छे भिखारी हैं नहीं। सही है, एकदम सही है। अच्छे से भीख नहीं मांग। देखिए, अब दो ही प्रकार है ना, कृष्णा हेतु की कृपा कर रहे हैं हम तो उसको स्वीकार करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। और दूसरा तरीका यही है, हम उनसे मांग लें और इस प्रकार मांगे ताकि वो दे दे, हम उनको ना बोलने का कोई चांस ना दे। हम ये ना दे दें कि हम आपको चाहते तो हैं, हम आपके धाम तो आना चाहते हैं, पर ये जो हमारा परिवार है ना, हाँ, हमको परिवार तो चाहिए। ये जो हमारा धन है ना, ये धन तो चाहिए है? हमारा जो सुंदरता है ना, वो सुंदरता मेंटेन होना चाहिए, है ना? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हमको हमारा हृदय यही होना चाहिए, हम शुद्ध हृदय से भगवान को मांग लें। भगवान कभी मना नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। भगवत गीता का प्रॉमिस, प्रॉमिस है ना। कृष्णा मना नहीं कर पाएंगे, कृष्णा मना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब प्रॉमिस किए तो हम लोग आसानी से कृष्णा को प्राप्त कर सकते हैं ना। परंतु ये तब होगा जब हम सत्य को स्वीकारें। सत्य को स्वीकारिएगा तो हो जाएगा, इतना तो करना पड़ेगा। कोई बोले हम सत्य को स्वीकारेंगे नहीं और हो जाए, ये नहीं हो सकता, है ना। कोई बोले हमको माया जगत में रहना है और हो जाए, हम कृष्णा के धाम चले, है ना, ये पॉसिबल नहीं। फिक्शनल कैरेक्टर्स फिक्शनल माइंडसेट के साथ रहना चाहते हैं। फिक्शनल कैरेक्टर को क्या बोलेंगे? हैं? आजकल कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी का भी फिक्शनल कैरेक्टर बना देते। क्यों बना देते? क्यों बना देते? अगर भक्ति में हृदय के साथ कोई बनाए तो फिर वो एक्सेप्टेबल, परंतु लोग ऐसे ही बना देते हैं लोकप्रिय होने के लिए। क्यों? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद अगर विग्रह बनवाए तो वो शुद्धतम होगा। और कोई एक अभक्त बहुत सुंदरता से कृष्णा, श्रीमती राधा रानी महारानी, गौर निताय, कृष्णा बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, कोई भी किन्हीं का विग्रह बनाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है, पत्थर का टुकड़ा ही रहेगा। है ना। भक्तों के हृदय से कृष्णा प्रसन्न होता है। कृष्णा आपके धन से, बल से, ज्ञान से, ये सबसे प्रसन्न नहीं होता। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणा मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, प्लीज कोई यूट्यूब लाइव क्यों करते रहते हैं, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो वो जिज्ञासा पूछ, परंतु पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है वो हैंड रेज करें। जो भी करते हैं वो कम से कम मेरे को तो बता दें कि कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या यूट्यूब लाइव करके क्या मिल जाएगा? हरे कृष्णा। कौन करेगा? जिनने पार्टिसिपेट नहीं किया
कौन है? आज किन्हीं को निकाला जाएगा। ममता माता जी हरे कृष्णा, वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। ममता माता जी क्यों नहीं करेंगे? ममता माता जी रीजन बताइएगा क्यों नहीं किया। ठीक है, राजेंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा, वैष्णव प्रणाम मंत्र कीजिए। हरे कृष्णा राजेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और अभी मैं यहाँ सिस्टम पे हूँ ना सर, कस्टमर के साथ, तो नहीं कर अनम्यूट सकता। किए पर आवाज नहीं आ रही, बाकियों की को आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी। आ रही है? अच्छा मेरे को नहीं आ रही, पता नहीं क्या है। पहले उधर नहीं आ रही थी, अभी इधर नहीं आ रही। उफ, हरे कृष्णा। मैं क्या करूं? हरे कृष्णा, नॉट ऑडिबल। एक दो मिनट रुकिए। हरे कृष्णा, एक दो मिनट रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, कनेक्ट करते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। हरे कृष्णा। कोई तब तक कीर्तन गाइए ना। कौन गाएगा? यस। कौन कीर्तन गाएगा? हरि प्रभु जी आप कीर्तन गाइएगा। हरि प्रभु जी जल्दी से हैंड रेस किया। नहीं देखिए, प्रभु जी, हमारे तो बस हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। आप तो बोलते के साथ आवाज आ गई। अब बताइए। हैं? हाँ, हरि का नाम ले लिया ना। हाँ, हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, उसके बाद फिर बात। नहीं, ओके प्रभु जी, आप करें। ओके। अब क्या क्या हो तो यस यस। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च कृपासिन्धोः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि अनंत कोटि वैष्णव वैष्णव वृंद की की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम सत्यमेव जयते की जय कवि भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। स्पेशल थैंक्स टू राजेंद्र प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपने आप कर रहे थे और बीच में मैं डिस्टर्ब भी कर रहा था, मेरे को आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, तो आई एम सॉरी स्टिल। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। प्रभु जी कुछ बोल रहे? यस प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, वो अनम्यूट हो गया था। क्या क्या? अनम्यूट हो गया था प्रभु जी। ओके ओके। हाँ, तो
बहुत अच्छा। आप लोग सब अच्छे से दृढ़ता से करते रहिए, बस यही चाहिए, है ना? और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हो तो बिल्कुल पूछिए, पूछिए। कीर्तन कोई और शेयर कर दीजिएगा, है ना? परंतु जिज्ञासा तो पूछिए, मैं आंसर कर रहा हूँ। यस, पूछिए, जिनको जो भी पूछना पूछिए। हरे कृष्णा। यस, पूछिए, कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी, कुछ भी, कैसी भी, बताइए। बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी, पिछले 2-3 दिनों में आप लोगों ने किन्हीं नहीं पूछा। भूमि माता जी, कोई जिज्ञासा है? पूछिए ना, डरा मत क्या कीजिए, हैं? कोई डरिए नहीं, ऐसा जिज्ञासा पूछने में डरते हैं, ऐसा मत किया कीजिए, पूछिए, आराम से पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा। अनम्यूट कीजिए। नहीं है? क्यों नहीं है? हैं? क्यों नहीं है? सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया है? देखिए क्या होता है, जिज्ञासा पूछने से अपने डाउट निकलते हैं, दूसरे के भी निकलते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, पूछा कीजिए। हरे पूछिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, खुशी माता जी ना? हाँ, जी प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, मेरी एक जिज्ञासा है। हाँ। जैसे कोई व्यक्ति है, उन्हें भक्त बोलना चाहिए या नहीं पता नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, उनका निर्धारित कर्तव्य मीट सेलिंग का है, लेकिन वो क्या है? अनियन और गार्लिक। हरे कृष्ण प्रभु जी। निर्धारित कर्तव्य क्या है? मीट सेलिंग करना या मीट से रिलेटेड कोई भी वर्क है, वो जो करते हैं, उनका निर्धारित कर्तव्य मीट है। से रिलेटेड कुछ वर्क है, ओके, ठीक है। जी प्रभु जी। लेकिन वो अनियन और गार्लिक नहीं खाते हैं और तुलसी महारानी की माला, कंठी माला वो पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं। तो तुलसी माला ये पहनते हैं तिलक भी लगाते हैं, तो प्रभु जी ये और क्या पाप नहीं होगा? क्या नॉनवेज खाते हैं? नहीं, अच्छा, नॉनवेज खाते भी नहीं है, पर नॉनवेज में कुछ कारोबार फल करते करते हैं ना? हैं। जी जी। तो एक्चुअली में देखिए, ये मैं एकदम सरलता से रख रहा हूँ। देखिए, अगर कोई पहले से व्यापार कर रहा, दो सिचुएशन बनती है। कोई पहले से व्यापार कर रहा हो, जब उसको नहीं मालूम था कि, देखिए, मैं शास्त्र के अनुसार बात कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, जो मीट काटता है, बेचता है, काटने में मदद करता है, बेचने में मदद करता है, मतलब कुछ भी करता है, ठीक है, किसी प्रकार से सहयोग करता है, वो सब कोई कसाई का ही श्रेणी में, सब कोई कसाई के ही श्रेणी में, ठीक है, और सबको ही का बहुत बुरा गति होगा, ठीक है। इनफैक्ट इस बात पे मैंने साफ साफ बताया था, दिल्ली में जब दुकानें थी, है ना, उसको भी बताया था। तो प्लीज समझिए कि ये सब कोई है ना, सब कोई जाने अनजाने बहुत बड़ा पाप कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई अनजाने भी कर रहा हो तब भी वो बड़ा पाप ही रहेगा। अब ये तो अगर सपोज करें उनका पहले से अगर कोई कार्य चल रहा था, तो पाप कर्म में पहले से लिप्त थे। देखिए, समझिए इस बात को, अगर हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा हृदय इसी प्रकार का होना चाहिए कि पाप कर्म से निवृत्त हो जाएं, छोड़ें। अगर वो छोड़ने को तैयार नहीं है, अगर वो छोड़ने को तैयार नहीं है, तब तो अभी भी आप उनसे दूरी ही बना करके रखें। आप दूर रहिए। वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरा कार्य है तो हमको करना है, निर्धारित कर्तव्य है तो हमको करना है। ये तो वैसा हो गया, कोई पाप कर्म में पहले से लगा हुआ हो, बोले मेरा निर्धारित कर्तव्य पाप कर्म करना, हम तो पाप करेंगे, है ना। तो अगर कोई छोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा हो परंतु अभी छूट नहीं रहा, तो उनको साधु व्यक्ति जानिए। छोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं पर छोड़ नहीं पा रहे। सपोज करें कि उनकी माता को, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, उनकी माता को कोई बहुत ही बुरा रोग है ना, क्योंकि लोग सोचते क्या है
कि आराम से छोड़ तो सकते हैं? ये पाप कर्म है, मालूम है पाप कर्म है, छोड़ना है, कितना आसान है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए बाकी लोग हैं ना, आप लोग प्लीज इस प्रकार से मत सोचिएगा कि कोई पाप कर्म कर रहा है तो उसको छोड़ना इतना आसान है ना? तो प्रयास तो करना चाहिए, अगर प्रयास नहीं कर रहा है तो हमको उनका संग भी नहीं करना, है ना? क्योंकि वो तो असत को ही स्वीकार करके बैठे होंगे। ठीक है, अब क्या है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पहले, कि कोई एक मीट व्यापार करते हैं, है ना? परंतु उनकी माता है ना? और उनको कैंसर हुआ हुआ है। और कैंसर के लिए उनको महीने में 30,000 रुपए का खर्चा, 40,000 रुपए का खर्चा, बस डॉक्टर को देना 40,000। अब उनके पास कोई तरीका ही नहीं हो, पहले से करते हुए आ रहे हैं, और उनके पास तरीका नहीं है कि मैं किस तरीके से ये पैसा लेकर के आऊं, मेरी माँ को तो बचाना है। तो इस बात को जानिए कि अगर उनका हृदय इस प्रकार का है कि मैं बहुत बड़ा पाप कर्म कर रहा हूं, परंतु मेरे को अपनी माँ को बचाना है ना, ये मेरा निर्धारित कर्तव्य है, उसके लिए मैं कर रहा हूं, तो फिर भी उनको साधु जानते हुए भी उन पे कंपैशनेट होइए, परंतु उनका हृदय होना चाहिए छोड़ने का। अक्सर अक्सर लोगों का हृदय होता है, ठीक है अब कर रहे हैं, है ना? तो वैसे लोगों का संग बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। बोले मेरा निर्धारित कर्तव्य है पाप करना, हम पाप करने दीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं करना। अभी देखिए क्या होगा, यक्षों का तो निर्धारित कर्तव्य है पाप करना। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? सामने है ना, अभी ध्रुव महाराज का देख रहे हैं, यक्षों का तो निर्धारित कर्तव्य पाप करना, परंतु आप अगर यक्षों का संग करेंगे तो आप पापी बन जाएंगे। यक्ष तो ध्रुव महाराज के द्वारा मारे जाने के बाद वो तो उच्च लोक में चले गए, आप पापी बन जाइएगा, आपका गुण पाप में ही हो जाएगा। समझ आ रहा है? हरे कृष्णा, समझ आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता। जी प्रभु जी। हाँ, तो हमको उनका संग नहीं करना है जो खुद पाप कर्म में लिप्त हो और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, हमको उनका संग भी नहीं करना है, ठीक है? और हमको उनको साधु नहीं जानना है, कोई अच्छे नहीं है, परंतु अगर वो निकलना चाह रहे हैं पूर्व पाप कर्मों के अनुसार, उनका इस प्रकार की स्थिति है कि वो पाप कर्म कर रहे हैं, तो जानिए कि पूर्व कर्मों के अनुसार वो पाप कर रहे हैं, है ना? और अगर वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो कंपैशनेट रहिए, कंपैशनेट रहिए, ठीक है? परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुक्त हो गए, है ना? और अगर हो सके तो उनको गाइड कीजिए कि ये नहीं करना चाहिए, आप इस कर्म को छोड़ दीजिए। अगर वो आंशिक रूप से भी कर रहे हैं तो भी नहीं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने एग्जांपल दिया था दिल्ली में दुकान वालों का, है ना? और किसी समय मैं दिल्ली में रहता था, तो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग, है ना, ऑलमोस्ट सब, एक आध एक्सेप्शन थे, ऑलमोस्ट सब क्या करते हैं कि दुकानों पे अंडा बेचते हैं। अंडा क्या है? नॉनवेज, है ना? अब कोई कितना भी साधु व्यक्ति हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, और वो अंडा बेच रहा है, तो क्या कर रहा है? वो अंडा मारना, जीव हत्या करना, उसके लिए बराबर का उत्तरदायी है उसका, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान। बहुत बहुत बार क्या होता है ना, आपको और एग्जांपल देते हैं, बहुत बार जैसे बहुत सारा मसाला होता है ना, जिसमें नॉनवेज होता है, बहुत सारा सूप होता है जिसमें नॉनवेज होता है ना, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें क्लोजली देखी हुई है। बहुत सारे सूप होते हैं जो नॉनवेज होता है। जागृति होने के बाद ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाना चाहिए, हमारे हाथ से ये ना बिकेगा ना मिलेगा, हमारे हाथ से नहीं बिकेगा, ठीक है? हाँ, एक रेयर एक्सेप्शन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस राजेंद्र प्रभु जी, बस एक मिनट, मैं आपको जी म्यूट कर रहा प्रभु हूँ, जी। बस बस 1 मिनट, ज्यादा देर नहीं, 1 मिनट। बस एक रेयर एक्सेप्शन है, वो भी बता देता हूँ। रेयर एक्सेप्शन क्या है कि इन सारे दुकानों में बिकता हुआ अगर आपको मीट मसाला या चिकन मसाला मिल जाए, तो अक्सर वो वेजिटेरियन होता है, मसाला वेजिटेरियन होता है, नॉनवेज के लिए बनता है पर वो वेजिटेरियन होता है, ठीक है? आइडियली अगर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए
कि एक जगह जहां पे नॉनवेज बिक रहा है, आंशिक रूप से भी हो, पैकेज्ड हो, एक जगह नॉनवेज बिक रहा है। अब क्या है, जैसे सपोज करें अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका में बड़े-बड़े रिटेल होते हैं, बड़े-बड़े आउटलेट होता है, वॉलमार्ट होता है, टारगेट होता है, हाँ? बेस्ट बाय होता है, पता नहीं क्या-क्या होता है ना? तो वो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज के आउटलेट होते हैं, है ना? तो सारे क्या होते हैं, वो सारे में, वो सभी में नॉनवेज बिकता है, ठीक है? तो वो कर पाना थोड़ा प्रैक्टिकली मुश्किल होगा, परंतु अगर आपको विकल्प मिल जाए कि एक जगह नॉनवेज बिक रहा है और दूसरी जगह नहीं बिक रहा है, आप दोनों तरफ से ले सकते हैं, तो आपको वहीं से लेना चाहिए जहाँ पे नॉनवेज नहीं बिक रहा। एकदम क्लियरली जान लीजिए, ठीक है? यस। किन्हीं और ने मैसेज पे भी लिखा था। राजेंद्र प्रभु जी, पहले आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। ऐसे तो सब प्रभु जी मैं भी बहुत गलत काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लेदर शू है, बेल्ट है, हाँ। वॉलेट है, हुँ, पहनता भी हूँ यूनिफॉर्म में, सेल हुँ। भी करना पड़ता है, हाँ, तो ये तो बिल्कुल, गलत हुआ। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। देखिए, मालूम है 2 बातें, लेदर अपने में बुरा नहीं है, आप समझिए। जो बोल रहा हूँ बड़ा ये क्या अ, कटघरे में डालने वाली बात होगी, परंतु रुक जाइए। लेदर अपने में बुरा नहीं है, परंतु लेदर के लिए लोग जानवरों को पालते हैं और लेदर के लिए लोग जानवरों को मारते हैं, ठीक है? लोगों को जानवरों को पाला ही इसीलिए जाता है ना? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था। कहीं पे मैंने देखा था कि एक एक जगह एलिगेटर, वो क्या बोलते हैं उसको? एलिगेटर को क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का एक इंडस्ट्री चलता है। क्रोकोडाइल को पाला इसलिए जाता है कि वो पले बड़े होए, उनको मांस खिलाया जाता है, बहुत मांस खिलाया जाता है और उसको मारा जाता है और उसका चमड़ी को, है ना, उसी शब्द में बोलते हैं, उसके चमड़ी को यूज किया जाता है कुछ कुछ बनाने के लिए। अब बताइए, ये होता है, ठीक है? तो लेदर उसलिए खराब है ना? अगर लेदर का उपयोग, अगर सपोज करें कोई जानवर मर गया, उसका खाल का हम उपयोग कर रहे हैं किसी कार्य में, तो बुरा नहीं है। वो मर गया ना, अब उसका खाल का तो कोई और उपयोग होगा नहीं, है ना? तो वो बुरा नहीं है। बहुत जगह आप देखेंगे कि ऐसा उपयोग होता है ना? मरे हुए जानवर का खाल का उपयोग होता है। मैंने इनफैक्ट मैं अब और डिटेल में नहीं जाऊँगा, परंतु पूजा स्थल पे भी कुछ ऐसा उपयोग होता है ना? अब आगे नहीं यस बोलेंगे। प्रभु जी। हुँ, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि जानवर को मारेंगे, मारेंगे तो खाल निकालेंगे, है ना? और खाल निकाल कर के हम उपयोग करेंगे, नहीं, वो नहीं होता, ठीक है? तो अ, यही यही फ़र्क है ना? तो उसीलिए लेदर की इंडस्ट्री में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, ठीक है? कोशिश कीजिए, आप मेरे से बात कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि वो इंडस्ट्री से निकल कर के कुछ और कार्य करें। कुछ और काम कीजिए ना, बहुत अच्छा-अच्छा काम, कोशिश कीजिए, धीरे-धीरे कोशिश कीजिए, हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा। विकल्प ढूँढिएगा, मिलेगा, ठीक है? पाप कर्म में मत लगिए, मालूम है उससे चेतना खराब हो जाती है। यस प्रभु जी, वैसे तो ये फैब्रिक का इंडस्ट्रीज है, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पे जैसे हाँ, वॉलेट है, बेल्ट है और हाँ, शूज़ होता है, थोड़े बहुत है, तो होता है। हाँ, वो वो भी होता है एडिशनल। नहीं हमको नहीं 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 ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। रहना जी। नहीं चाहिए। कोशिश कीजिए, मैंने अभी बताया ना, अगर आप इसमें बोल दिए कि हम तो ऐसे ही इंडस्ट्री में हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब हम क्या कर सकते हैं, हम पूरे दुनिया को बदल सकते हैं क्या? आप पापकर्मी हैं, ठीक है? परंतु आप अगर प्रयास करेंगे निकलने का, तो लोगों को आपके प्रति कंपैशनेट होना चाहिए, ठीक है? और आप निकल भी जाइएगा। धीरे-धीरे कोशिश कीजिए ना, निकल जाइएगा, निकल जाइएगा, सच में निकल जाइएगा और अच्छा मिलेगा, अच्छा कार्य कीजिएगा। इससे बहुत अच्छा कार्य, जी प्रभु जी। ठीक है? तो कृष्णा व्यवस्था बना देते हैं। वही हम लोग सच में हृदय से बोलते नहीं है ना कृष्णा को। कृष्णा को हृदय से बोलते नहीं है, हैं? हम अच्छे भिखारी नहीं है, हैं? हरे कृष्णा, अच्छे भिखारी बन जाइए, कृष्णा से भीख माँगिए। भीख इस बात की नहीं कि मेरे को ये कार्य हो जाए, मेरे को
कृपा कर दीजिए, हमको भक्ति करना है, हमको सच में भक्ति करना है, हमको अपनी चेतना दूषित नहीं करनी, और कुछ ऐसी व्यवस्था बनाइए कि चेतना दूषित, कुछ भी कर दीजिए, हमको भक्ति करनी है। हम रिक्वेस्ट करेंगे ना कृष्णा को, श्रीमती राधा रानी महारानी को, तो मान जाएंगे, मान जाएंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, मसाले में कैसे होता है, भूमि पूछ रही मसाले में कैसे? मसाले में बहुत होता है, अनियन गार्लिक तो बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे मसाले में अनियन गार्लिक होता है ना, संभाल करके यूज किया कीजिए, बाहर में मसाला मिलता है वो सब संभाल करके यूज किया कीजिए, और उसमें फिर अनियन गार्लिक हो करके हम तो सोच रहे हैं हम अनियन गार्लिक नहीं खा रहे हैं, मसाला भर भर के डाल रहे हैं, वो क्या है, वो भी तो अनियन गार्लिक, ठीक है। तो कोशिश किया कीजिए कि ऐसा मसाला वसाला भी नहीं खाए। अच्छा, और नॉनवेज भी होता है, बहुत मसाले में नॉनवेज भी होता है, ठीक है, संभाल करके, है ना। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है, कुछ प्रोडक्ट आते हैं, और यस अभी अभी टाइम है, अगर कोई बोले तो हम उस पर बात कर सकते हैं। आज आज 7 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, अभी बात कर सकते हैं 15-20 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं कर रहा। यस, कन्वर्जन, कन्वर्जन पे बात कर रहे थे, टॉपिक क्या था और 7 PM वाले लोग जानते हैं, अगर वो लोग बोलते हैं बात करनी है, रिक्वेस्ट करेंगे 10:45 तक मैक्सिमम बात करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे वहां तक रैप कर दें, लेट हो जाता है ना, फिर कल बात करेंगे अगर उसी पे बात करनी है, ठीक है, उस पे बात करनी है तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो नहीं करेंगे, ठीक है। और यस, एक एक जिज्ञासा है बस प्रज्ञा माता जी की, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई क्लास सुने और बताए कि उनको बातें समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों होता है? क्या वो माता जी जो ज्वाइन की थी वो बोल रही हैं क्या? अगर बोल रही हैं तो बोलिए, चैतन्य चेतामृत तो बहुत हायर लेवल बात है ना? बहुत ही हायर लेवल बात है। बोलिए कि हम लोग 3 साल से सुन रहे हैं और हम लोगों को पूर्ण रूप से नहीं समझ में आ रहा। प्रज्ञा माता जी वो बता दीजिएगा। वो माता जी के लिए अगर बोल रही हैं, तो ये बात बिल्कुल बोलिएगा, चैतन्य चेतामृत बहुत हायर लेवल बात है। बहुत, बहुत ऊँची की बात है। ठीक है? तो उसमें तो कुछ-कुछ समझ में आ जाना, है ना? आधे घंटे की क्लास में अगर 5 मिनट भी समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। बहुत, बहुत बड़ी बात है। अगर आधे घंटे की क्लास में 5 मिनट समझ में आ गया तो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है? नहीं समझ में आएगा। इतना हायर लेवल बातें क्या समझ में आएगा? हैं? बता दीजिएगा। और अगर इस क्लास की बात कर रही हैं, तो इस क्लास में तो सब कुछ बहुत सरलता से ही बात हुआ है। अब उनको नहीं समझ में आ रहा होगा ध्रुव महाराज कौन है, उनको नहीं समझ रहा यक्ष कौन है, उनको ये सारी बातें नहीं समझ में आ रही होगी, तो इट्स ओके। बोलिए 15 दिन जॉइन कीजिए, अपने आप बदलाव आ जाएगा। ठीक है? ये बोल दीजिएगा। ठीक है? और बता दीजिएगा, मेरे को बता दीजिएगा। मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके बता दीजिए, मेरे को मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, इट्स ओके। चलिए, कन्वर्जन की बात कर रहे थे, और देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए क्या है, हम लोग अ, कृष्ण कृपामूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्दों का प्रचार करने का प्रयास 3 साल से कर रहे हैं, है ना? सभी, आप लोग भी, है ना? गुरु माता की कृपा रही, उन्होंने बोला कि आप क्लास लीजिए, तो क्लास ले रहे हैं। उन्होंने एक ही लक्ष्य बताया है, और सच बता रहा हूं। अगर कोई किसी भी पंथ का हो, कोई किसी भी मानसिकता का हो, कोई किसी भी हृदय का हो, हृदय भी कुछ भी हो, कोई किसी भी चेतना का भी हो, कोई कितना भी पाप कर्म किया हुआ, अगर वो द्वेष नहीं करेगा, तो मैं गारंटी लेता हूं, गारंटी ले रहा हूं, 15 दिन में हृदय परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, अस्वीकार करना उसके हाथ में, हृदय तो परिवर्तित हो गया, वो एक बार तो स्वीकार कर लेगा, उसके बाद बोले हाँ ठीक है, बदलाव तो आ गया, पर हम नहीं मानते, है ना? आप लोगों ने देखा है ना कैसे कैसे लोग क्या क्या किए हैं? आप जीवन है, आप ही सब कुछ हैं, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, और उसके बाद क्या? आप कौन है ना? देखा है ना? ऐसे लोगों को देखा है ना? आपकी डांटें बहुत अच्छी लगती है, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है,
हैं, और उसके बाद आप कौन है? देखा है ना? अब देखिए वो अस्वीकार करने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ हो जाने के बाद भी अस्वीकार कर दे, हैं? आप ऐसे लोग हैं, बोले कि हमारा जीवन पूरा तरीके से परिवर्तित हो गया, और उसके बाद क्या? उसके बाद अचानक से गायब हो गए। परिवर्तित होके कहाँ चले गए? माया वाले जगत में। अब देखिए हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं उतना ही स्ट्रांग हूँ जितने मेरे शब्द, ठीक है? तो मेरे शब्दों को ही अस्वीकार करने लग जाएँ, मेरी बातों को ही अस्वीकार करने लग जाएँ, हैं? तो मेरे को बस एक एक बात से दिक्कत होती है। लोग बोलते हैं आप गुरु हैं, आप गुरु हैं, आप गुरु हैं। उसके बाद फिर बातें को अस्वीकार कर देते हैं। अगर कोई मुझे गुरु ना जाने, बस वैष्णव जाने, है ना? फिर अस्वीकार कर दे, ठीक है, आपका स्वतंत्र इच्छा है, आप अस्वीकार कर सकते हैं। परंतु सोच के देखिए, हम लोग 3 साल से प्रयास में, है ना? और प्रयास कर रहे हैं। देखिए मेरे को सीरियसली फॉलोवर्स की अभिलाषा नहीं, फॉलोवर्स की अभिलाषा नहीं। मैं सच में फॉलोवर्स नहीं चाहता कि बहुत सारे फॉलोवर्स हो जाएँ, बहुत ये हो जाए, बहुत वो हो जाए, कोई एक विशाल सा संस्था बन जाए, कोई मेरे नाम पे कुछ हो जाए, मेरा नाम चमक जाए, है ना? मेरी ख्याति हो जाए, मेरे पास धन आ जाए। पता नहीं मेरा मेरा कभी से ऐसा हृदय हुआ नहीं, ठीक है? आप लोग ये भी जानते हैं कि गुरु माता ने बहुत बार आज्ञा दी है कि आप क्लास के लिए भी चार्ज कर सकते हैं। आपके पास पैसा कमाने का कोई और साधन तो है नहीं। आप चार्ज कर सकते हैं, है ना? डिवोटीज़ थोड़ा-थोड़ा अफ़ोर्ड कर लेंगे और वो दे देंगे, ठीक है? आप लोगों ने देखा, जो लोग डोनेट करना चाहें स्वेच्छा से वो तो डोनेट करें, परंतु जो नहीं करना चाहे, मैंने कभी उनको फ़ोर्स नहीं किया। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में भी फ्री में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया, परंतु फ़ोर्स नहीं किया कि आपको पैसे तो देने ही होंगे, तभी प्रसाद जाएगा, ठीक है? एक बार जब ऐसा मिसयूज़ होने लग गया तो ये बात बोला कि कुरियर चार्जेस देने होंगे, परंतु उसके बाद भी किन्हीं ने ऐसा किया कि नहीं दिया, कोई चार्जेस नहीं दिया, कुरियर चार्जेस भी नहीं दिए, तब भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हर बार यही हुआ ना, आगे भी यही होने का शुद्ध प्रयास रहेगा। परंतु सोच के देखिए, हम लोग 3 साल से ये करने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं, क्या कर रहे हैं? धन, बल पे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बहुत, 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 बहुत बड़े स्केल पे कन्वर्जन चल रहा है ना? और ये मतलब ये कोई वो क्या बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि एक कहानी गढ़ दिए और उससे हमको टीआरपी मिल जाए, उससे हमको व्यूज मिल जाए, ये सारी बातें नहीं है, सच है, सच है। और मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत सारा कार्य कर रही हैं और क्रिश्चियन मिशनरीज को बहुत सारे लोग पैसे दे रहे हैं और झूठा झूठा तमाशा करते हैं। और ना सिर्फ क्रिश्चियन, बाकी मुस्लिम भी बहुत धन बल पे, वो ज्यादा बल पे करते हैं, कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए मुझे वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा कोई सरोकार नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, उससे मैं क्या करूं? परंतु बात बस इतनी सी है कि लोग झूठा झूठा प्रचार करके, मैं बता रहा हूं, श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में सभी कष्टों के उत्तर हैं, सभी कष्टों के उत्तर हैं। और लोग क्या झूठा झूठा कहानी गढ़ के कोई भी बात आधा अधूरा जान करके, बता करके लोगों को मूर्ख बना, और मूर्ख ऐसा वैसा नहीं बना। एक कोई सर्वे है, शायद 2011 सेंसस है, पता नहीं 2021, पता नहीं एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। नंबर्स नंबर्स इतने मतलब इतने ज्यादा मेरे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, परंतु आप समझने का कोशिश कीजिए द सिग्निफिकेंस। पंजाब में कुछ 10% लोग कन्वर्ट हो गए, 10% लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। एक बात बताइए, पंजाब में क्रिश्चियन कहां से आ गए? 10% लोग क्रिश्चियन कहां से आ गए?